दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है श्री अरुण टेक 4658। और आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिससे हमारे पशुपालकों की जो आय है वो दुगनी हो सकती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी भी आय दुगनी होने वाली है। तो हमारे इस प्रोडक्ट का नाम है CFC कैटल फीड कंसंट्रेट। अभी हम अगर देखें तो हमारा जो खेत में घास कर चरने वाला जो जानवर है वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। मीन्स खेत में घास चरने वाला जो जानवर है वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। लेकिन जब से हमने उसको एक केमिकल देना चालू किया है या केमिकल वाला खाद देना चालू किया है तो जितनी सारी बीमारियां हम सभी मनुष्यों को होती हैं वो सभी बीमारियां हमारे जानवर को भी हो रही। तो अभी जब हमारा जानवर बीमार रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा जो पशुपालक है उस पशु से एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो आज हम सभी चर्चा करेंगे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है कैसे किसानों की आय को दुगनी करने में मदद करता है, कैसे वो काम करता है और क्या उस पर खर्च आने वाला है और कितनी आय हमारे किसान की होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप कतई न करें, जिससे आपको ये पूरी की पूरी जानकारी हम अच्छे से दे पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो पशुपालक हैं उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक देहात में कहावत कही जाती है कि पहली बकरी, दूसरी गाय और तीसरी भैंस दुल्हा बन जाए। बकरी जो होती है वो पहले ब्यात में और गाय जो होती है वो दूसरे ब्यात में और भैंस जो होती है वो तीसरे ब्यात में अच्छा दुग्ध उत्पादन करती है। इसके अलावा अभी हम अगर बात करें कि अगर हम गाय पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे आपने भैंस को पाला हुआ है तो सबसे पहले तो हमें भैंस के जो खर्चे हैं उसको हमें कैलकुलेशन करना चाहिए कि हमारा पर डे का जो भैंस का जो कैलकुलेशन है, हमारा सूखा चारा कितना खर्च आ रहा है, हरे चारे का कितना खर्च आ रहा है, या हमारा जो चोकर दे रहे हैं, चूनी दे रहे हैं, उस पर हमारा कितना खर्च आ रहा है। तो मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेशन करें कि अगर सूखा चारा हम दे रहे हैं तो सुबह और शाम का मिला के दोनों समय का तो 10 किलो सूखा चारा हमारा जानवर आराम से खा लेगा। मीन्स 10 किलो। और 10 किलो की अगर हम कॉस्ट रखें 8 रुपये पर किलो के हिसाब से तो 80 रुपये का हमारा सूखा चारा जानवर एक खा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरे चारे की तो हमारा किसान भाई कहता है कि हरा चारा तो हमारे खेत में होता है, फ्री का होता है, उसमें हमारा पैसा नहीं लगता। दोस्तों जिस भाग में आप हरा चारा बोते हैं अगर उसमें हम कोई फसल लगा दें तो उससे हमें कुछ उत्पादन मिलेगा। तो अगर हम देखें तो हमारा हरे चारे का भी कीमत लगभग 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आ जाता है। तो अगर 10 किलो हरा चारा भी खाता है तो 50 रुपये का हरा चारा हमारा हो गया। इस हिसाब से अगर हम देखें 2 किलो या 3 किलो या 4 किलो के हिसाब से हमारा पशुपालक उसको चोकर भी देता है। 2 किलो का अगर हम खर्च देखें तो 40 रुपये का खर्च आता है और अगर 4 किलो का खर्च देखें तो 80 रुपये आता है। तो इस तरीके से हमारा जो हरा चारा है, सूखा चारा है और चोकर 80 रुपये, 50 रुपये और 40 रुपये, 80, 50, 130 और 40 मिला के होता है 170 रुपये। तो अगर 5 लीटर का दूध देने वाला जानवर है तो उसका दूध कितने का होगा ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने लोकल एरिया के हिसाब से कि हमारे यहाँ पर 35 रुपये में दूध लगता है या 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध लगता है या 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध लगता है। तो अगर मैक्सिमम हम मान लें कि 35 या 40 रुपये में आपके यहाँ दूध लगता है तो लगभग 170 रुपये का खर्च आता है और 170 रुपये का ही आपके यहाँ दुग्ध उत्पादन भी हो रहा है। तो मैं पशुपालकों से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपका दुग्ध उत्पादन 6 महीने हो रहा है और आपका खर्च जो है वो 1 साल हो रहा है तो आपका मुनाफा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, इस पे आप सभी जरूर विचार करें। आइए बात करते हैं कैटल फीड कंसंट्रेट की कि अगर इसको हम खिलाते हैं तो इस पर कितना खर्च आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको कैटल फीड कंसंट्रेट को 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को खिलाते हैं। मीन्स एक दिन का हमारा जो खर्च है वो 10 ग्राम का है। और 10 ग्राम खर्च के बारे में अगर हम बात करें तो अधिक से अधिक 13 रुपये पर डे की कॉस्ट आती है एक दिन की। मीन्स 6.5 रुपये सुबह की और 6.5 रुपये शाम की। लेकिन इससे फ़ायदे कितने होने वाले हैं इसको जरा सा अगर आपके पास में कॉपी और पेन हो तो आप लेके उसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हमारे जो पशुपालक हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब हम दूध का व्यवसाय करते हैं और दूध को सेल करने के लिए हम लोग डेयरी पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे दूध की सैम्पलिंग होती है, वहाँ पे दूध का रेट लेकर देखा जाता है कि उसमें फैट और एसनेप कितना है। तो CFC खिलाने से आपका बेनिफिट क्या होने वाला है कि आपका 5 रुपये से लगा के और 10 रुपये का रेट में डिफरेंस पड़ने वाला है। अगर आप 5 लीटर दूध प्रतिदिन डेयरी पे सेल करते हैं तो आपका 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर रेट में डिफरेंस पड़ गया तो 50 रुपये का आपका ये बेनिफिट होगा। मीन्स एक दिन का 50 रुपये का तो 30 दिन का कितने का होगा 1500 रुपये का और 2 महीने का 3000 रुपये का।
इसके अलावा अगर आपका दुग्ध उत्पादन 10 से 20% बढ़ जाता है, यानी 5 लीटर का जो जानवर आपका दूध दे रहा है, अगर 20% दूध उसका बढ़ गया तो मोटा मोटा 1 लीटर दूध भी आपका बढ़ने वाला है। तो 30-35 रुपये का दूध भी आपका बढ़ जाएगा। तो 1000 रुपये महीने का वो भी आप कैलकुलेशन में ऐड कर सकते हैं। 2 महीने का 2000 रुपये। इस हिसाब से जो हमारा 3000 रुपये का रेट में डिफरेंस पड़ा और 2000 का दूध उत्पादन में, यानी कुल मिला के 2 महीने में हमारा 5000 रुपये का जो मुनाफा होने वाला है, मोटा मोटा 5000 रुपये का। अभी अगर हम बात करें खर्चे के बारे में कि हमारा जो खर्च है CFC का वो कितना आने वाला है, तो अगर 13 रुपये पर डे का हम खर्च जुड़ें तो 50 दिन का जो खर्च आने वाला है वो मोटा मोटा 650 रुपये का आएगा। तो अगर 5000 रुपये में हम 650 रुपये माइनस कर देते हैं तो कितना होगा, 4350 रुपये हमारा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों अगर 4350 रुपये का बेनिफिट हमारा होने वाला है तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी इस कैटल फीड कंसंट्रेट को एक बार जरूर अपने पशुओं को खिलाएं, जिससे आपकी आय जो है उसको हम बढ़ा सकें, उसमें हम मदद कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।